चैप्टर नंबर 162 ऑनवर्ड्स। कल हमने देखा हम किस प्रकार से जब धन कुबेर, है ना, ने बताया, क्या बताया कि किस प्रकार से अगस्त्य मुनि के शाप से, है ना, यक्षों की मुक्ति हुई, है ना। अब कुबेर युधिष्ठिर को कुछ ज्ञान की बात बता रहे हैं। मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि पांडवों का जो ये वनवास है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दुख भोगना नहीं है, बल्कि ये एक उनकी साधन की संपत्ति भी है ना। देखिए, जब हमारे ऊपर जीवन में विपत्ति आती है तो प्रायः हम रोते हैं, है ना, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, कई बार समझ में नहीं आता। दुख के परिस्थिति में पांडवों से हमको एक चीज सीखना चाहिए। क्या प्रभु जी? कि विलाप का समय नहीं है संकट, बल्कि अपने कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी को भी हमें बढ़ाना चाहिए, है ना। अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहिए। और हम देखेंगे वन पर्व के हर एक कथाओं में श्रील व्यास मुनि पांडवों के चरित्र से हमको यही एक उपदेश दे रहे हैं। जब कुबेर से बात प्रारंभ हुई, कुबेर युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर, सतयुग में मनुष्य बड़े धैर्यवान होते थे, कुशल होते थे और पराक्रमी होते थे। और जो राजा होते थे, क्षत्रिय जो होते थे, विशेषकर क्षत्रिय की बात करते हैं, वो देश काल को समझ करके शासन करते थे। युधिष्ठिर को कहते हैं, किसी राष्ट्र को या किसी संगठन के सफलता के पीछे पांच प्रमुख चीज है। क्या है? कहते हैं, युधिष्ठिर धृतराष्ट्रम देश काल पराक्रमा, है ना, लोकतंत्र विधाना नामेश पंचविधो विधि। पांच चीज आपको चाहिए होता है किसी भी लीडर्स को सफलता प्राप्त करने के लिए। पहला चीज कहते हैं धृति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धृति? बताइए, आप क्या धृति से समझते हैं? कोई जानता है? ठीक है, बहुत कठिन हिंदी है ना। धैर्य मतलब होता है पेशेंस या फॉर्टिट्यूड। कठिन परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, है ना। प्राय आज हम देखते हैं तो बड़ा गायब है। दूसरा चीज, दक्षता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दक्षता? स्किल एंड एफिशिएंसी। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं ना, दक्ष, मेरा भक्त दक्ष होता है। यानी अपने कार्यों में निपुणता, कुशलता होना चाहिए व्यक्ति को। कैसे आता है ना, वो दक्षता कैसे आता है? प्रैक्टिस से। तीसरा चीज, क्या बोल रहे हैं? तीसरा चीज में क्या बोला? देश, है ना, दीति दाक्ष देश। देश, देश मीन्स, कई बार मैंने बताया ना, देश काल परिस्थिति, है ना। देश मतलब कॉन्टेक्स्ट,
कॉन्टेक्स्ट मीन्स, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या, अपने स्थिति को भी समझना चाहिए, अपनी सीमाओं को भी समझना चाहिए। इसको भगवान गीता में क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र। हर व्यक्ति का अपना एक लिमिटेशन है, बाउंड्री है, वो समझना चाहिए कि उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। चौथा चीज है ना, चौथा चीज क्या बोलते हैं कुबेर, कहते हैं काल, टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही समय पे सही कदम उठाना, है ना। मान लीजिए बारिश का समय हो रहा है ना, और उस समय आप धान डाल लो, है ना? कब डालना चाहिए, कब कोई कार्य करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम, है ना। और पांचवा चीज है पराक्रम। पराक्रम मतलब बोल्डनेस, है ना, साहसी निर्णय लेना। ये पांच चीज, धीरति, दक्षता, देश काल, पराक्रम, ये पांच चीज का ध्यान रखते हुए एक राजा को कार्य करना चाहिए, तब जा करके वो सक्सेस प्राप्त करता है। और फिर भाई भीम को तरफ देख करके क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर को बोलते हैं, देखो युधिष्ठिर तुम बड़े धार्मिक हो, कोई इसमें संशय नहीं। निर्भयो भीमसेनो अथम तम साधि पुरुष सभा। भीम से थोड़ा बहुत इनको बल का अभिमान हो जाता है है ना, कहते हैं बलवान है, बट कभी कभी समय का ध्यान नहीं रखते हैं, क्रोध में आकर के दुस्साहस कर बैठते हैं। नीलकंठ अपने है ना, अगर नीलकंठ के टीकाओं में देखेंगे, नीलकंठ जी कहते हैं कि मानो कुबेर युधिष्ठिर से कहते हैं कि भीमसेन के पास स्ट्रेंथ है, बट कभी कभी स्ट्रेटेजी नहीं है, रणनीति नहीं है। और स्ट्रेंथ विदाउट स्ट्रेटेजी कैन क्रिएट ए chaos। पर जब तक समय और धर्म की मर्यादा में हो, ठीक है, नहीं तो वो विनाशकारी भी बन जाता है। श्री मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में भीम के ताड़ना को बाह्य दृष्टि से बताते हुए समझा रहे हैं, कह रहे कि आंतरिक रूप से कुबेर पांडवों को मानसिक तैयार कर रहे हैं आगे आने वाले महाभारत युद्ध के लिए, क्योंकि वहां पे धर्म नियंत्रित बल चाहिए होगा। और हम देखेंगे एक ऐसा प्रसंग भी, जब अश्वत्थामा नारायण अस्त्र चलाता है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव व्हाट, स्ट्रैटेजी आल्सो, है ना, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथ। फिर कुबेर आगे और चीज भी बोलते हैं, कहते हैं कि अर्थ तत्व, अर्थ तत्व क्या होता है, कहते हैं देखिए अगले श्लोक में, अर्थ तत्व विधानज्ञ सर्वधर्म विधान भी, है ना। अर्जुन की तारीफ करना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर, तुम्हारा भाई अर्जुन जो है ना, वो देवराज इंद्र का अंश है, जिस प्रकार भीम वायुदेव का और तुम धर्मराज के, नकुल सहदेव अश्वनी कुमार। पर मैं तुम्हें अर्जुन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अर्जुन बहुत ही अर्थ तत्व के ज्ञाता हैं। संसार में कोई भी श्रेष्ठ संपत्तियां जिसको तुम मानते हो, वो सब अब अर्जुन के पास है। तुम्हारा भाई
ने ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र को प्राप्त किया है, देवताओं से, पितरों से, गंधर्वों से, यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वज शांतनु, तुम्हारे पितामह के पिता यानी भीष्म के पिता भी अर्जुन के पराक्रम को देख करके बड़े प्रसन्न हो चुके हैं। और जल्द ही अर्जुन से आप सभी की मुलाकात होगी, है ना। वैशंपायन मुनि कहते हैं, जन्मेजय, ये बात सुनने के बाद कुबेर, है ना, वहां से जाते हैं। और उससे पहले जो भीमसेन थे, जिन्होंने कुबेर के प्रति अपराध कर दिया था अपने शक्ति से, है ना, वो उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा ही कुछ प्रसंग आप भागवत के चौथे स्कंद में भी देखोगे, जब ध्रुव महाराज अपने भाई के बदला लेने के लिए एक यक्ष के लिए उन्होंने पूरे यक्षों का संहार कर दिया था। और वहां पे हम देखते हैं स्वयंभू मनु ध्रुव को कहते हैं कि जा करके कुबेर से क्षमा मांगो, है ना। क्यों क्षमा मांगना चाहिए? कहते हैं क्योंकि अगर आपने उनसे क्षमा नहीं मांगा, जैसे आप कभी कभी जिन लोगों ने जॉब किया होगा, है ना, सर्टिफिकेट पे साइन करवाना होता है ना, कहाँ पे, पुलिस स्टेशन पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, एनओसी कुछ बोलते हैं ना, कुछ इस तरीके से, कि आपको साइन कराना पड़ता है कि आपने, आपका कोई अपराध तो नहीं है या किसी प्रकार का कुछ। हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं ध्रुव महाराज ने जब प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, है ना, भगवान विष्णु नारायण की लोक की प्राप्ति हो जाए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो क्या भगवान का, नारायण का लोक कुबेर जी के हाथ में है क्या? नहीं। अर्थ ये है, मानो कुबेर जी ने आशीर्वाद दे करके कहा, मेरी तरफ से तुम्हारा अपराध से मुक्त हो गए। जब बहुत बड़े आचार्य रामानुजाचार्य अपने शरीर को त्याग रहे होते हैं, वो अपने शिष्यों से भी क्षमा मांग रहे होते हैं। हमारे शिला प्रभुपाद जी भी जब अपने अंतिम समय में शरीर को त्याग रहे थे, तो अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांग रहे थे। कह रहे थे, यदि मैंने अपने प्रवचनों में कोई अपशब्द बोला हो आप सभी को, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि जब तक आपका पूरा यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, है ना, गोलोक नहीं मिलेगा। किसी ने भी, एक जीव ने भी कह दिया कि आपने मेरे प्रति अपराध किया है ना, तो सारे जो प्रभुपाद के गुरु भाई थे, उन्होंने क्लियरेंस दे दिया था, नहीं नहीं नहीं, आप तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद को कहते हैं, स्वामी जी आप तो इतने महान हैं, बल्कि आपने हमारे गुरुवर से जो उस आदेश का प्रचार किया है। तो इसलिए भीमसेन कुबेर से, है ना, क्षमा मांगते हैं। और कुबेर कहते हैं, है ना, कि तुम तुम सभी पांडव निश्चित ही क्या होने वाले हो, राजा होने वाले हो। और निश्चित ही जल्द है अर्जुन सारी विद्याओं को लेकर के यहाँ पे आने वाले। और अब आप घबराओ नहीं, ये सारे यक्ष राक्षस आप सभी को क्या करेंगे, आपकी सेवा में है। ये सारा जगह जो है, आप इसका भोग कर सकते हो, ये सरोवर है इत्यादि, यहाँ पे आपको जब तक रहने की इच्छा आप रहो। ये बोल करके कुबेर वहां से निकल जाते हैं। इधर सूर्योदय होता है, अगला दिन होता है। धौम्य ऋषि, जो कि पांडवों के पुरोहित हैं, है ना, वो कुछ बतलाते हैं युधिष्ठिर को। क्या बतलाते हैं? दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं?
आइए मैं आपको बताता हूँ। ये पिक्चर आप देख रहे हो, युधिष्ठिर को आज थोड़ा सा कॉस्मोलॉजी बताते हैं, है ना। धौम्य ऋषि युधिष्ठिर को कहते हैं और मेरु पर्वत की महिमा बताते हैं। मेरु पर्वत कहाँ है प्रभु जी? ये भागवत के 5वें स्कंद के कॉस्मोलॉजी में आप देख सकते हो। ये सोचो ब्रह्मांड है हमारा, है ना। और आई होप पॉसिबल, हाँ, ये ब्रह्म जी का लोक है ना, सत्य लोक। ये हमारा भूलोक है, भूमंडल। भूमंडल के बीच में आप जो देख रहे हो ये सुमेरु पर्वत है। मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, कुछ भी कहिए, कहते हैं मेरु पर्वत के। क्या इस मेरु पर्वत पे 8 लोकपाल रहते हैं? ये ये पिक्चर दिख रहा है मेरु पर्वत का, है ना। कौन कौन है? कहते हैं दक्षिण में यम का स्थान है, यम की नगरी। इसलिए मैंने बताया ना, दक्षिण में हम पैर रख करके नहीं सोते या दक्षिण में भोजन नहीं करते। क्योंकि कैसा होता है ना, ये आप अनुभव भी करना। मान लो भीड़ में आप किसी व्यक्ति को बार बार आप देखते हो, कभी आपने देखा है ऐसा, अनुभव किया है? भीड़ में बार बार किसी व्यक्ति पे टक देखते हो तो वो व्यक्ति आपको देखता है। कभी ऐसा अनुभव किया है आपने? नहीं किया, कभी करके देखना। एनर्जी अट्रैक्ट करता है। जब हम यम यानी दक्षिण के दिशा में बार बार उस तरफ ध्यान लगाते हैं तो आप यम के शक्ति को अट्रैक्ट करते हो। और यम की शक्ति का अट्रैक्शन मतलब क्या हुआ अनंतित प्रभु? मृत्यु के पास जाना प्रभु। हाँ, काल के पास जाना, मृत्यु के पास। हाँ, यानी आप यमराज को बुला रहे हैं कि आइए और मुझे लेके जाइए। दैट्स व्हाई वी अवॉइड इन द सडन डायरेक्शन। देख रहे हो, हर चीज का साइंस होता है ना। कुछ भी हमारे शास्त्रों में ये इलॉजिकल वे में कुछ नहीं दिया है ना। पूर्व की दिशा में कौन से होते हैं? इंद्र और कुबेर, है ना। इंद्र का अमरावती, कुबेर का कहाँ है? कुबेर का महोदया, है ना। थोड़ा सा ईस्ट नॉर्थ की तरफ है ना। और पश्चिम में आपका वरुण देव है ना। बीच में आपके ब्रह्मा जी है ना। ब्रह्मा जी का स्थान है और ऐसे ही वो भगवान नारायण का भी बताते हैं। अब एक बहुत अद्भुत चीज बोलते हैं, तो हम जैसे कहते हैं इस मेरु पर्वत जो आप देख रहे हो, है ना, इस मेरु पर्वत का चक्कर लगाता है सूर्य देव। अब साइंस तो बोलता है सूर्य तो रिवॉल्व ही नहीं करता है ना। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे देन यू माइट बी सीइंग, बट दिस इज ऑल बोगस, है ना। ये साइंस से बहुत चीजें पूछो तो उनको आंसर नहीं पता है ना। और मैं आपको पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके बताता हूँ, सूर्य देव को अगर आप कभी जल देते हो, सपोज करो, मान लो अनंतित प्रभु, आप सूर्य देव को आज यहाँ पे पॉइंट ए फिक्स कर लो। आज मंथ है अगस्त का, सपोज करो सूर्य यहाँ पे आपके सामने है ना। इसी पॉइंट ए पे रहना और देखना दिसंबर के मंथ में, है ना, सूर्य इधर या कहीं और दिखेगा, है ना। पोजीशन उसका डिफर करता है हर समय, है ना। दक्षिणायन उत्तरायण बोलते हैं ना सूर्य का। तो साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाते हर चीज को। खैर, कमिंग बैक, सूर्य देव बिना एक क्षण रुके निष्काम भाव से निरंतर क्या करते हैं? इस सुमेरु पर्वत का चक्कर लगाते हैं, है ना। धौम्य मुनि मानो ये सिखा रहे हैं, जीवन में उथल पुथल कितना भी आए, व्यक्ति को कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए। पर यही तो प्रॉब्लम है आज हमारा। एक दिन क्लास आते हैं, अगले 10 दिन गायब। एक दिन जब करते हैं, अगले दिन नहीं करते। भगवत गीता में भी कृष्णा कुछ इसी प्रकार से बोलते हैं। कौन सा श्लोक है?
राजकुमार प्रभु, जिसमें भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं बैलेंस होना चाहिए हर चीज। बहुत फेमस श्लोक है। नहीं पता? पता तो होना ही चाहिए सब चीजें। युक्त आहार, युक्त जी जी। विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नो अबोधस्य, योगो भवति दुःख। आप दोनों ने कैमरा ऑन किया इसलिए आपसे ही प्रश्न पूछ लेना, बाकी का तो मुझे पता नहीं, सो रहे हैं या चद्दर डाल करके प्रभु जी कुछ कथाएं सुना रहे हैं। खैर एटलीस्ट, है ना, इसी बहाने कुछ तो सुनेंगे, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है ना। कंसिस्टेंसी, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी होना, है ना, प्रकृति हमको सिखाती है ना। सफलता एक दिन का धमाका नहीं है। आज का यूथ क्या करता है, कल एग्जाम होता है, आज पढ़ता है और पूरा उगल देता है। हर दिन, विशेषकर भक्ति में तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आपको जा करके जीवन में सफलता प्राप्त मिलेगा। तो धौम्य ऋषि जो युधिष्ठिर को है, इस प्रकार से इन सारे सुमेरु पर्वत के और अनेक लोकपालों का और भगवान सूर्य के किस प्रकार से पालन पोषण करते हैं, उनके काल चक्र के बारे में बताते हैं। और कहते हैं सूर्य कभी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। फिर वैशंपायन कहते हैं राजा जनमेजय को कि उस गंधमादन पर्वत पर, है ना, अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे ये पांचों पांडव। और अर्जुन की प्रतीक्षा करते करते, है ना, मानो एक एक दिन एक एक वर्ष के प्रतीत हो रहा था, है ना? उनको अब सब्र नहीं था, कब अब दर्शन होगा, कब कब हमको अब उस अर्जुन से मिलने की, दिन रात प्रतीक्षा में लगे हुए थे, है ना। और एक दिन, है ना, क्या होता है, अर्जुन याद कर रहे थे पहले, है ना, कौन, युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि उनको एक एक दिन एक एक वर्ष के समय प्रतीत हो रहा था। वो अपने भाइयों से चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे किस प्रकार से अर्जुन काम्यक वन से, है ना, आशीर्वाद लेकर के, धौम्य मुनि से आशीर्वाद लेकर के निकल गया अस्त्र विद्याओं के लिए देवराज जी के पास। उनको लग रहा था 5 वर्ष बीत गए, क्या अर्जुन को अस्त्र वस्त्र से शिक्षाएं मिली कि नहीं। आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्या हुआ होगा अर्जुन के साथ। और जब इसी प्रकार से वो चिंतन कर रहे होते हैं, उसी समय मानो अर्जुन हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ देवराज इंद्र का जो रथ था, जिस रथ पे बैठ करके देवराज इंद्र ने वृत्रासुर जैसे राक्षसों का वध किया था, जिस रथ के सारथी मातली हैं, वहां पर उपस्थित हो गए। और जैसे ही अर्जुन को देखा, चारों भाइयों ने, द्रौपदी ने, धौम्य ऋषि ने, है ना, और लोमस ऋषि इत्यादि भी वहीं पे थे, सारे ब्राह्मण थे। आप देखो अर्जुन का स्वभाव देखो, क्यों भगवान को अर्जुन इतना प्रिय है। गीता में भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, और भगवान ये भी तो बोलते हैं अर्जुन को, पांडवा नाम धनंजया। और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु सकाले ने माता योगो नष्ट परंतपा। ये जो परंपरा से आता हुआ ज्ञान जो लुप्त हो गया है, जो बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है,
मैं तुमको प्रदान करता हूँ। क्यों? भक्तोसी में सखा चेती रहस्य तव उत्तम। तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। आखिर ऐसा क्या क्वालिटी है अर्जुन के अंदर जो भगवान को बहुत प्रिय लगता है? जब अर्जुन आता है अस्त्र शस्त्र सीख करके, जटा बहुत पड़ जाते हैं, तपस्वी वेश में होता है, सबसे पहले अपने गुरु धौम्य ऋषि के चरण को छूता है और आशीर्वाद देता है। फिर युधिष्ठिर के, फिर भीम के, फिर नकुल सहदेव को गले लगाता है ना? हमारा चरित्र, हमारी नम्रता, विद्या विनय संपन्न। यह नहीं कि अहंकार में आ गए, हम तो पूरा सीख करके आ गए। कई बार डिवोटीज लोग को मैं देखता हूँ भक्ति शास्त्री कर लेते हैं, हम टीचर से भी ज्यादा जानते हैं, है ना? हम डीटी वर्शिप सीख करके आ जाते हैं, हमको अब सब पता, अब आप हमको मत समझाइए। हम भूल जाते हैं कि नम्रता, चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में क्या कहते हैं? प्रणादपि सुविचेन, है ना? व्यक्ति जितना वास्तविक सही ज्ञान और भक्ति में बढ़ता है ना, वो इतना नम्र होता चला जाता है। हमारे आचार्य वर्ग क्या कहते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर, जिनको प्रेम प्राप्त हो चुका है, फिर भी कहते हैं मौसम पति तब प्रभु नहीं पाए रहा, है ना? और अपने गुरु के पास, लोकनाथ गोस्वामी के पास कैसे जाते हैं? 18 बार जाते हैं और बार बार उनके सारे मल मूत्र को साफ भी करते हैं, सेवा करते हैं। आज गुरु अगर आपको थोड़ा सा डांट दे, आप गुरु को त्याग देते हैं, और फिर हम कहते हैं हम भगवान के प्रेमी भक्त हैं। सोचो, क्या हमारे आचार्य वर्ग का ऐसा आचरण था? क्या पांडवों का ऐसा आचरण है? ये महान चरित्र दर्शाता है। अर्जुन जब आते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, है ना? और प्रणाम करके फिर मातली जो होते हैं, वो भी पांडवों को अभिनंदन करके कुछ उपदेश दे करके वहां से वो चले जाते हैं। इधर अर्जुन से मिल करके, है ना, अर्जुन बताता है किस प्रकार से उसने इंद्रदेव, वायुदेव, शिव से, भगवान शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए, है ना? कैसे उसने एकाग्रता में रह करके क्या क्या चीज, कठिन परिश्रम किए। रात बीत जाती है, पांडव लोग कहते कल फिर से पुनः बताना क्या हुआ था। सुबह होता है, और जब सुबह होता है तो देखते हैं ये पांडव क्या, कि देवराज इंद्र वहां पे आ रहे हैं। और सब जगह, सार जब स्वयं राजा, देवताओं के राजा हैं इंद्र, है ना? तो जब वो आए तो पूरा एकदम पूरे देवताओं का समूह आया। अप्सराएं जो हैं, वो गंधर्व, विद्याधर, ये सभी वहां पे उपस्थित हो गए। और मरुदगण, है ना, वहां पे आश्रम में पांडवों के पहुंचते हैं। सभी युधिष्ठिर पांडव उनको विधिवत पूजा करते हैं। इंद्र युधिष्ठिर से एक बात बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लोक है, अस्त्राणि, एक मिनट मुझे ढूंढने दीजिए, क्या श्लोक बोलते हैं? हाँ, यस। अस्त्राणि लब्धानि च पांडवेन, सर्वाणि मता प्रयेत न राजना। क्या कहते हैं? कहते हैं यह अर्जुन ने मुझसे सभी दिव्यास्त्र प्राप्त किए और मेरा बड़ा प्रिय कार्य भी किया। अब इसको तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता। तो तुम निश्चिंत हो जाओ युधिष्ठिर, कि तुम अब निष्कंटक, मतलब एकमात्र इस पूरे भूलोक के राजा होने वाले हो और शासन करोगे। ये बोल करके सर्वलोक को लौट गए। पर इधर युधिष्ठिर के मन में प्रश्न उठा कि तुमने देवराज इंद्र का एक प्रिय कार्य किया,
उन्होंने ये भी बोला कि तुमने भगवान शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त किया। कैसे? युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछते हैं, क्या क्या तुमने किया, और क्या तुमने देवराज इंद्र के लिए कौन से ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं? वैशंपायन मुनि कहते हैं कि जन्मेजय, जब युधिष्ठिर महाराज ने, है ना, इस प्रकार से प्रश्न किया, अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन कहते हैं, शृणु हंत महाराजा विधिना येन दृष्टवान, ततः क्रतुमहं देवं भगवंतं च शंकरम। मैंने जिस प्रकार से देवराज इंद्र और भगवान शिव का दर्शन किया, उस सब मैं आपको बताता हूँ। जब मैं काम्यक वन से चला, मैं पहुंचा कहाँ? भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचा। वहां पर मैं क्या किया, अपनी तपस्या बतलाते हैं। कहते हैं, पहले मैंने सिर्फ फल फूल खाए, दूसरा महीना जल पिया, तीसरा महीना निराहार रहे, और चौथा महीना केवल वायु पी करके एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या कर रहा था। बड़ा आश्चर्य की बात यह है भैया, कि मैं ये जब तपस्या कर रहा था, नचा में हीयते प्राणस्तत् अद्भुतम भी भावता। आश्चर्य की बात यह थी कि मेरा मन, मेरा बल क्षीण नहीं हो रहा था। मेरे अंदर कोई किसी प्रकार का कुंठता नहीं आ रही थी, मतलब एक दुख नहीं हो रहा था। वास्तव में जब हम तपस्या करते हैं ना, एकादशी का जैसे व्रत करते हैं, अगर हमारी चेतना भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है ना, तो हमारा मन खिन्न नहीं होता है। और प्रायः हमारा जो चेतना होता है तपस्या के लिए, वो या तो ईगो में होता है, और या तो दिखावापन में होता है। और इस कारण से वो तपस्या हमको प्यूरिफाई नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम तपस्या में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी चेतना में है। अर्जुन मानो हमें समझा रहा है, तपस्या कठोर होना चाहिए, लेकिन चेतना भी अच्छी होनी चाहिए। वो तपस्या करते वक्त हमारा चेतना कैसा होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे बताता है कि एक दिन की बात है, ये तो हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, कैसे एक सुअर, है ना, एक दानव सुअर के रूप में आता है, अर्जुन पे झपटता है। अर्जुन अपना जो है दिव्या, मतलब धनुष और बाण लेकर के उस पे निशाना साधते हैं। तरफ ही वो देखता है कि एक किरात, एक हंटर भी पुरुष वहां पे अपना बाण चलाता है। वो कई स्त्रियों के साथ था, है ना। और फिर दोनों में क्या होने लगा, विवाद होने लगा। हंटर कहने लगता है ये मेरा शिकारी है, अर्जुन कहता है ये मेरा है। भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। अर्जुन ने कई बाण मारे, पर उसको कुछ नहीं होता है। फिर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र तक चला दिया, फिर भी कुछ नहीं होता है। तब अर्जुन समझ गया, जब वो गिर पड़े, वो समझ गए कि ये कोई साधारण कोई नहीं है। और जब उसने शिवलिंग पे पुष्प अर्पण किए, तो साक्षात वो उस किरात हंटर के गले में वो माला चली गई। तब समझ गया अर्जुन की ये स्वयं देवों के देव महादेव, है ना। और उनके चरणों में गिर पड़ता है, और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम सभी दिव्यास्त्रों को प्राप्त करोगे देवताओं से, और मैं तुमको अपना पाशुपात अस्त्र प्रदान करता हूँ। पर ध्यान रखना, इस अस्त्र का प्रयोग कभी भी किसी साधारण मनुष्य या अपने कमजोर शत्रु पर प्रयोग मत करना, है ना। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और ये अर्जुन में बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए आप देखोगे,
जो ब्रह्मास्त्र है, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही दिया। अपने बेटे को आधा ज्ञान दिया, क्योंकि मोह में थे तो इसलिए बेटा बार बार जिद्दी कर रहा था, जैसे बच्चे होते ना, पापा चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, नहीं 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 पापा चॉकलेट चाहिए। तो कहा ले बेटा, आधा दिया ज्ञान। उनको लगा कि कभी चलाएगा नहीं। और कर्ण मांगने आता है तो कर्ण को कहते तुम क्या हो, संयमी नहीं हो। और इसीलिए कर्ण का मुंह खुल गया। जैसे टीचर ने अगर कुछ नहीं दिया, अगर मान लो टीचर बोले कि नहीं, अभी आप का दीक्षा नहीं हो सकता, अभी आप संघर्ष थोड़ा सा और मेहनत करिए। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, बहुत सारे काउंसलर हैं, हम उधर जाएंगे। और फिर हम वहां से जाते हैं तो वही कर्ण का वैसे ही जितना कर्ण गया, फिर आपको पता है वो कहानी, अभी हम आगे भी देखेंगे। तो अर्जुन को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सिखाते हैं। तो ये सारे प्रसंग को सुनाता है। और आखिर में अर्जुन ने ऐसा क्या प्रिय कार्य किया था इसका, हमारे राजा इंद्र का, कि जिससे कि राजा इंद्र कहते इसने मेरा बहुत प्रिय कार्य किया, वो तो हम कल देखेंगे। लेकिन आज के इन घटनाओं से एक चीज जो मैंने सीखा महाभारत में, सबसे महत्वपूर्ण चीज कुबेर का जो उपदेश, कि मेहनत के साथ साथ टाइमिंग और रणनीति भी बहुत जरूरी है। भावुकता में और क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनता है। और लाइफ में डिसिप्लिन भी होना चाहिए। इन सब चीजों पे हमें थोड़ा सा मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये चीज है, और अगर नहीं है तो कैसे इनको बढ़ाया जा सकता है। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, मोस्ट वेलकम। यस, जो मिल सकता। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। प्रभु जी एक तो ये जैसे आपने बताया कि डिसिप्लिन भी होना चाहिए और टाइमिंग भी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, बेसिक्स भी हैं और देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट्स भी हैं। प्रभु जी जिनके साथ में काम करते हैं उनको अगर समझाइए तो वो हर चीज में कहते हैं कि तुम हर चीज के ज्ञाता हो, तुम जो बोलो वही सही होगा। और फिर उसका उसको रिजल्ट भी नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने अहंकार या मतलब कि इग्नोरेंस में उसको करता है और उसको सफलता भी नहीं मिलती है, और वो सीखने की कोशिश भी नहीं करता है। तो फिर ऐसे लोगों को तो छोड़ ही देना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन हम्म। प्रभु जी ये है कि जो साउथ डायरेक्शन की आपने बात कही, तो कुछ चीजें मजबूरी में होती हैं और कुछ करनी पड़ती हैं, तो इसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किस हद तक? नहीं, ठीक है। अभी कभी कभी ट्रेन में आप जा रहे हो, और ट्रेन का सीट अगर मान लो साउथ की तरफ ही आपका बना हुआ है ऐसा कुछ, अब आपको अरे नहीं, someday it's okay, the point is that, है ना, we should not attract the sudden direction energy। वो चीज कहने का मतलब, कभी कभी चलता है, ओके, है ना। दूसरा चीज जो आपने पहला जो प्रश्न पूछा, देखिए, है ना, पहले तो आज लोगों को ज्ञान नहीं है। दूसरा चीज, ज्ञान होने के बाद भी हमारे कुछ संस्कार हमको करने नहीं। अभी जैसे अक्सर यूथ को पता है कि सुबह उठ करके स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना या अध्ययन करना चाहिए, पता तो है, लेकिन फिर भी नहीं होता है। क्यों? संस्कार नहीं है, है ना। हमारा जो, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने खान पीन संस्कार को भी शुद्ध करें। बहुत सब चीज फैक्टर मैटर करता है, हमारा खाना पीना से, कल सीधा मैं यही बता रहा था ना, खाना पीना से लेकर के रहना सहना। अब सिंपल सा चीज है, रात को 9 बजे आप दबा करके खाओ एकदम चाउमीन पिज्जा पास्ता, और सोचो सुबह एकदम बढ़िया से उठ जाएं, ये नहीं होता है प्रभु, है ना। तो इसलिए जितना संयमित रहेंगे, है ना, हमारा लक्ष्य हमको समझ में आना चाहिए। मेरे जीवन का लक्ष्य है मेरा भक्ति करना, और मेरे भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, क्या फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है, वो हमें सोचना चाहिए।
और जैसे कुबेर जी ने बोला, कोई भी कार्य को भावुकता में आकर के नहीं करना चाहिए, सही समय पे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदुर जी भी आगे नीति में यही बताने वाले हैं। टाइमिंग बहुत मैटर करता है। जैसे हमारा, वैसे तो भगवान का नाम जब कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर सुबह नाम जब होता है ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत इफेक्ट करता है ना। ये मुहूर्त बहुत मैटर करता है। अच्छे मुहूर्त में, है ना, चीजों को, वैसे तो भक्ति के लिए, स्पिरिचुअल के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। बट अगेन, है ना, द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द प्रभु जी एक चीज सुप्रीम। इसमें और ऐड करनी है। जैसे प्रभु जी मान लीजिए हम लोग मतलब कि नियम और जो भी बेस्ट हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी जैसा कि वो चीज़ नहीं हो पाती है, या कभी सपोज मैंने कभी मतलब मैं व्रत में हूँ या व्रत में नहीं भी हूँ, और कहीं बाहर का खाना पड़ गया, तो वो फिर उसी पॉइंट को फोकस करता है कि आप खाइए तो ठीक है, आप जब बोलिए खाएंगे तो ठीक है, और हम बोल दें खाने को तो फिर आप कहते हैं कि ये है वो है। तो इसको कैसे डिफेंड करना चाहिए? अगर आप अपने पत्नी के साथ जा रहे हैं, कभी कभी खा लीजिए, है ना। मैरिड लाइफ आपका खुश रहेगा, क्योंकि मैरिड लाइफ आपका शांत रहेगा, तो फिर क्या होगा, आप हंसी अच्छे से कर पाएंगे, है ना। कभी कभी देखना पड़ता है ना। पूरा ओवरऑल पिक्चर देखना पड़ता है। व्हाट इज फेवरेबल फॉर योर पार्टनर, समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट दिस इज द सिचुएशन। यस, तो होता है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए वहीं पे रुकते हैं। अब आगे, क्या अर्जुन ने देवराज इंद्र के लिए ऐसा कौन सा कार्य किया था कि देवराज पसंद हुए, वो अब हम कर लेते हैं। महाभारत ग्रंथ की जाए, तेरा प्रभुपाद की